परिवारवाद पे समाजवादी बोलने का हक है, और तुमको हंसने का बिल्कुल हक नहीं है। जी जी। देखिए, एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिसको अभी ये परिवारवादी कह रहे थे। दूसरी बात कह रहा हूँ प्लीज देखिए, भाभी जी का नाम लूं क्या? वो सांसद है। अभी तो झांकी दिखाई, अभी ट्रेलर दिखाया, थोड़ा अभी तो ट्रेलर दिखाया, पॉपकॉर्न की तरह उछलने लगे। अभी तो ट्रेलर दिखाया, अभी तो फिल्म बाकी। देखिए, पॉपकॉर्न की तरह कौन उछल रहा है नाम लेते ही वो दिख रहा है। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, और ये जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले आज भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। ये मणिपुर पे इस्तीफा मांग रही हैं। 1993 में मणिपुर जल रहा था, 270 दिन जला, 750 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई, 350 गांव जला दिए गए, संसद में चू नहीं हुई। गृह राज्य मंत्री ने एक 4 लाइनें पढ़ दी थी, खत्म हो गया। ये राजस्थान की क्यों नहीं बात करेंगी? एनसीआरबी के आंकड़ों में देश में नंबर 1 है महिला अपराध में राजस्थान। गहलोत जी का इस्तीफा मांगेगी, है हिम्मत? टीएमसी अब हो गया, अब हो गया। हाँ, राजस्थान से। राजस्थान से हो? राजस्थान में कहाँ से? बालोतरा जिले से। पहले ही निकालो कान वाला। अब आ रहा हूँ, पहले मेरी बहस सुनो, उसके बाद इनके लिए कहेंगे कि परहित हानि लाभ जिन केरे और उजराए हर्ष विषाद बसेरे, मतलब दूसरे के उजड़ने में जिनको हर्ष होता है। मोदी जी क्यों मणिपुर पर मौन रहे? मोदी जी क्यों मौन रहे जब 750 किसानों ने आंदोलन में आत्महत्या कर ली? मोदी जी क्यों मौन रहे जब लड़कियों की इज्जत लुटती रही? तब क्यों नहीं बोले? मोदी जी तब क्यों नहीं बोले जब अडानी और बहुत सारे लोग यहाँ से देश का पैसा लूट के यहाँ से भाग गए, देश का पैसा लेकर गए? अडानी जी नहीं, नीरव मोदी मेहुल चौक से नहीं, अडानी का मामला बताया। अडानी ने क्या कह रहे थे? क्या बोल रहे थे भैया? आ गया ना, आ गया। क्या नाम है आपका? प्रियांशु। प्रियांशु, क्या कह रहे थे आप? हाँ जी, नहीं, ये जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं बिल्कुल। क्या? अडानी भागे नहीं है, अडानी भागे नहीं, अडानी कहाँ भागे और देश को क्या लूटा? जी जी जी। अरे देखो, ऐसा कि बहस करते करते कभी कभी होता है कि थोड़ा सा उधर चला जाए। मैंने कहा अडानी ने देश का पैसा लूटा, और अभी अडानी का जब नाम आया था ना लोकसभा में, सबसे पहले बीजेपी वाले लोग कूदने लगे थे। जी, एक मिनट, आम आदमी पार्टी, पहले आम आदमी पार्टी के ले ले। नहीं 20 सेकंड आपको नहीं दूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं, नहीं 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 नहीं, मैं बहस के बाद इसके रिंग के बाहर भेज दूंगा। हमारा तजुर्बा हमको ये सिखाता है, हमारा तजुर्बा हमको ये सिखाता है, जो चूना लगाते थे वो आज मक्खन लगा रहे हैं। उल्टा कर दिया इन्होंने शेर। अब किसी शायर के सामने उसकी शायरी जो है उससे खूबसूरत कोई चीज नहीं होती। हमारा तजुर्बा हमें यही सिखाता है कि जो मक्खन लगाता है वही चूना लगाता है। जी, ये है। जी जी। एनीवे, नाउ यू प्लीज कंटिन्यू। यहाँ पे प्लीज बेटा, एक मिनट। दिल्ली में पहले आम आदमी पार्टी के गार्ड साहब जी, सुप्रीमो ने कांग्रेस को चूना लगाया, आज मक्खन लगा रहे हैं। वहां पे ममता जी ने राहुल जी को पहले बोला कि बीजेपी की टीआरपी है, तो आज कह रहे हैं कि आप हमारे फेवरेट हैं। तो यहाँ पे वो लोग जो आपस में जुड़ चुके हैं, जो कभी एक दूसरे को एक आंख नहीं बांटे थे, आज वो साथ केवल एक ही हित से जुड़े हुए हैं। और आज यहाँ पे हम बात नो कॉन्फिडेंस मोशन की कर रहे हैं। यही मोशन 2018 में आया था, 2019 में किस रिकॉर्ड तोड़ से बीजेपी की वापसी हुई, और आज मैं इस मंच से बोल रही हूँ, वही आप ब्रह्मास्त्र आज इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी आजकल मोहन तो राहुल जी थे संसद में आने के बाद, उनको तो सेलिब्रेट करना चाहिए था, लेकिन एक सवाल का तो जवाब नहीं दे पाए। और खुदा ना खास्ता जिस दिन प्रधानमंत्री सामने आ गए तो आंख मारने के और गले लगने के सिवा उनके पास कोई चारा ही नहीं है। जी ठीक ठीक, वन बाय वन। आम आदमी पार्टी, अब आम आदमी पार्टी का टर्न है। 1 मिनट दीजिएगा प्रतीक। हाँ, 1 मिनट आपको मिलेगा। ये ऋषभ भाई मेरे भाई हैं, निशिकांत दुबे जी के परिवार, वो गांव से आते हैं। मेरा एक पर्सनल सलाह है कि वो संस्कार मत पालिए, किसी को व्यक्तिगत
हमला ना करिए। ये भी व्यक्तिगत टिप्पणी, मेरी टिप्पणी के बाद उसको कहने की दोबारा जरूरत नहीं थी और बात खत्म हुई, आगे बढ़िए। अविश्वास प्रस्ताव पे बोल लेता हूँ, आपका टॉपिक है प्रतीक भाई। जी। आज अविश्वास प्रस्ताव इंडिया के द्वारा इसलिए लाया गया क्योंकि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान का मुखिया कुंभकर्णी नीट 4 है, उसको नीट पे जगाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लग गया। मेरा 3 सवाल है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज 80 दिन से ज्यादा हो गया मणिपुर जलते हुए, मणिपुर आप क्यों नहीं गए? वो निकम्मा मुख्यमंत्री को आपने अभी तक क्यों नहीं हटाया? और 80 दिन से ज्यादा हो गया, आपको 2 शब्द बोलने के संवेदना तो दूर की बात, आपने शांति की अपील तक नहीं किया। एक भारत का नागरिक होने के कारण मुझे पीड़ा और दर्द है। दूसरी चीज, वो आज भाजपाई, कल राघव चड्ढा बोल रहे हैं मेरा अधिकारों का हनन हो गया। अरे साहब, आपने दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों का अधिकारों का हनन किया, ऑर्डिनेंस ला करके उनके अधिकारों का हनन करते हुए भारत के संघीय ढांचों पर प्रहार किया। आपको लानत है, आपके सत्ता पे, आपके प्रधानमंत्री पर लानत है। यह मैं कहना चाहता हूँ। ये इनकी बात व्यक्तिगत बातें नहीं करेंगे, इनका लैंग्वेज नहीं, इनका लानत बोला है, इन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, ये आप कह रहे हैं। मैं वही कहना चाहता हूँ। ये देखिए प्रतीक भाई, इनको पहले क्लियर राजनीतिक विश्लेषक है, न्यूट्रल बातें करें। आज हिंदुस्तान जल रहा है, भारत माता का आंचल जल रहा है और देश के मुखिया के पास 5 शब्द नहीं है। 80 दिनों के बाद 36 सेकंड बोलते हैं, उसमें ना तो संवेदना व्यक्त करते हैं, ना तो शांति का अपील करते हैं। भारत माता का आंचल वहां चल रहा है, पंजाब में जो खालिस्तानी झंडा लहराया जा रहा है। कहा है अरविंद केजरीवाल? और दूसरी बात कहना चाहता हूं मैं, ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट चुनी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भारत सरकार चुनी हुई सरकार, क्या केंद्र सरकार चुनी हुई सरकार नहीं है? ये अपने ऊपर लेते हैं अंदर की सरकार। ये केंद्र शासित प्रदेश है, क्या अरविंद केजरीवाल को नहीं मालूम था कि जनता को बेवकूफ बनाने के लिए बोल रहे हो? और मैं कहना चाहता हूं, आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, कहां गई आपकी लोकपाल बिल की टोपी? आपसे जनता पूछ रही है। अरे बैगनार नजर नहीं आ रही अरविंद केजरीवाल की, बैगनार कहां गई? दूसरी बात, व्यक्तिगत हमले नहीं। हाँ। सर, जो इन्होंने जनता से कहा था, इन्होंने ही तो कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने 72 साल से कभी कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया और आप जिसको चोर कहते थे, बेईमान कहते थे, 72 दिन में आपने गठबंधन आया, पति आया। ये लोग जो विपक्षी हैं, इनके पास न बंदूक है और गोली है, ये मारना चाहते हैं सिर्फ लोगों को। बताइए कौन लोग? विपक्ष जो इंडिया वाले हैं। INDIA? जी जी। हाँ। आप बताइए सर, इनके पास न संख्या है। क्या सर, कहाँ से आना हुआ आपका? मैं सीतामढ़ी से आया हूँ सर। सीतामढ़ी से? जी। अरे लीजिए, जय हो माँ सीता मैया। लो पहले पानी आना चाहिए, पानी ले लीजिए। हाँ, आप बताइए कैसे आना हुआ इधर? जी, मेरी वाइफ है, इनको जी, नमस्ते। हम लोग को दिखाना था, इसे हम लोग आए हैं यहाँ पर। अच्छा जी, मेडिकल। तो आपका कहना है कि INDIA का गठबंधन क्यों हुआ? जी, गठबंधन क्यों हुआ? अब मुझे तो यह समझ में नहीं आता है कि जितने चीजों का विरोध करते हैं, अनायास ही करते हैं। अब देखिए, पार्लियामेंट हाउस बना था, उसका विरोध करने लगा इन्होंने। क्यों किया भाई? आखिर आपको क्या दिक्कत है? कुछ नया हो रहा है हिंदुस्तान में। सीतामढ़ी बिहार से। जी, मैं एक एक करके आता हूँ। जी सर, ये अविश्वास प्रस्ताव की बात करते हैं, मैं एक आंकड़ा रखता हूं। इस वक्त इनकम टैक्स पेई का हर स्लैब में सबसे ज्यादा लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं। वो इसलिए कि सरकार पे विश्वास है कि हम जो टैक्स देंगे उससे सरकार देश का काम करेगा, इसलिए इनकम टैक्स बढ़ा। GST कलेक्शन सबसे ज्यादा ऑल टाइम हाई है, इसलिए क्योंकि व्यापारियों को भी लगता है, ये व्यापारियों को भी लगता है कि जो सरकार को हम पैसा देंगे उससे देश का विकास होगा। और सर, अब नहीं, आपके लिए पूरा वही है जो उनके लिए। अगर ये ज्यादा हल्ला मचाएंगे तो जहां आप जाएंगे वहां वो ये भी जाएंगे। जी, विकास के और ये अभी एक मिनट, मुझे मालूम है कौन सा शब्द पे ज्यादा ज्ञान मुझे ना बताइए। विश्वास की बात करते हैं। रुको, क्या कहा आपने? मैं बोलूंगा, मुझे बाहर भगा देना। वो चाचा शेर सुनाओ जरा फिर से, वो शेर जरा फिर से सुनाओ, शेर सुनाओ फिर से। जी, शेर सुनाइए फिर से जरा। हमारा तजुर्बा हमें यही बताता हमारा तजुर्बा हमें यही सिखाता है कि जो मक्खन लगाता है वही चूना लगाता है। चुपचाप रहना, खड़े रहना यहाँ पे। चलो बोलो। ये शेर चचा का कहाँ फीट जो मक्खन लगाता है वही चूना लगाता। चुपचाप खड़े रहना। हाँ जी। तीना जी अभिषेक जी के तरफ देखिए, जो मक्खन लगाता है वही चूना लगाता है। ये है इनका गठबंधन कि एक को चूना लगाया,
गुजरात में और यहाँ मक्खन लगाने लगे कि मध्य प्रदेश में चूना ना लगा दे। खैर, अब आप कहते हैं ये टीना जी और सारे विपक्ष वाले बड़ा खेल अच्छा है। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। सर, ये कौन वाला गठबंधन? हमारे बिहार में कहा जाता है कि बिन मेल बिहार कनपट्टी वर सेनू। आया, नाउ यू प्लीज। प्रतीक जी, ये अविश्वास मत ला रहे हैं, ये वैसी गाड़ी पे चढ़ रहे हैं जिनको पहले से पता है इसका गाड़ी का ब्रेक फेल है, फिर भी ये चढ़ रहे हैं और ये टक्कर देके अब देख रहे थे कौन मुझे मजबूती से पकड़ा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने बहुत गलत कहा है प्रधानमंत्री जी के लिए, जिसपे इन्हें विचार करने की आवश्यकता है। और ये कहते आंख बंद रखें। अरे आंख बंद तो केजरीवाल रखे हैं, जो दिल्ली की जनता के लिए आंख खोल कर आए थे और शीश महल बना के घूम रहे हैं। और इंपॉर्टेंट बात, जिस स्टेट में इनकी फुल प्लेज सरकार है वहां इनसे कानून व्यवस्था नहीं सुधरता और बाहर फर्जीवाड़ा करते थे और संसद में भी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। गलत टीना, कब तक देश के प्रधानमंत्री मन की बात करते रहेंगे? कभी तो जन की बात भी करें। और आप सवाल पूछा जाएगा, सवाल यह कि वो जब मन की बात करते थे आप सुनना ही नहीं चाहते। हम नहीं सुनना चाहते क्योंकि जनता है वो जन की आवाज सुनना चाहती है, वो नहीं सुनना चाहती उनके मन की बात। उनको चुना इसलिए गया था ताकि वो देश की जनता की बात करे। अब यहीं से स्वाति से बात शुरू करेंगे, वक्त छोड़े से